राजस्थान में बहुत सारी स्टैप वॉल्स हैं, मगर ये सबसे पुरानी स्टैप वॉल में से एक है। और चूंकि ये आमेर के बिल्कुल मिड में है और जितने भी टूरिस्ट पूरे इंडिया से यहाँ घूमने आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से घूमने आते हैं, वो इस स्टैप वॉल को ज़रूर देख कर के जाते हैं। दोस्तों, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसका नाम है बिहारी जी मंदिर। और समय के साथ साथ और देख रेख के अभाव में इस मंदिर का बिल्कुल हाल बुरा हो चुका है, मगर क्या खूबसूरत ये मंदिर है, देखिए आप। हेलो जी गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू गौरव सोनी ब्लॉग्स। हम लोग हैं अभी आमेर में, और आमेर, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जयपुर से पुरानी रियासत है। जयपुर बाद में बना है, उससे पहले आमेर बन के तैयार हो गया था, और पहले राजस्थान की राजधानी भी आमेर ही था। और जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, ये आमेर का बिल्कुल मिडल है, सागर लेक के पास में हूँ मैं। और यहाँ पे चारों तरफ अगर आप देखोगे तो पुराने पुराने मंदिर हैं। इस तरह के बहुत पुराने पुराने आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं, जिनमें से एक मंदिर ये है, और जिसके लिए अभी मैं यहाँ आया हूँ। वो अभी देख रहे हो, आपको यहाँ पर दूर दूर तक आपको छतरियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होगा, मगर छतरियों के बीच में भी बहुत ही शानदार एक जगह है, जिसको कहते हैं पन्ना मीना कुंड। तो गाइज़, ये है पन्ना मीना कुंड। बेसिकली ये एक स्टैप वॉल है, और राजस्थान में जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, वहाँ पे इस तरह की बावड़ियाँ बनाई जाती थी पहले, और इन्हीं को स्टैप वॉल कहा जाता है। स्टैप वॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे नीचे उतरने के लिए पारंगत रूप से इस तरह की सीढ़ियाँ होती है। इन सीढ़ियों के सहारे आप नीचे उतरते हैं, और जैसे जैसे बारिश का पानी बढ़ता जाता है, इसका लेवल ऊपर आता जाता है, और ये पूरी बावड़ी जो है वो डूब जाती है। वैसे तो राजस्थान में बहुत सारी स्टैप वॉल्स हैं, मगर ये सबसे पुरानी स्टैप वॉल में से एक है। और चूंकि ये आमेर के बिल्कुल मिड में है, और जितने भी टूरिस्ट पूरे इंडिया से यहाँ घूमने आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से घूमने आते हैं, वो इस स्टैप वॉल को ज़रूर देख कर के जाते हैं। और इसका रिस्टोरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, रख रखाव भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। ऐसी ही एक बहुत ही खूबसूरत बावड़ी और है, जिसका नाम है आभानेरी चांद बावड़ी, और वो यहाँ से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर है। भारत में लगभग 2000 बावड़ियां हैं, जिनमें से लगभग 100 राजस्थान में हैं। ये अपनी अच्छी तरह से संरक्षित बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और उनमें से एक नाम पन्ना मीना का कुंड भी है। पन्ना मीना के कुंड को पन्ना मिया कुंड के नाम से भी जाना जाता है। पन्ना मीना का कुंड नाम का असली कारण कोई नहीं जानता, हालांकि कई कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक किंवदंती के अनुसार पन्ना मिया एक किन्नर था, जो आमेर किले के शाही दरबार में काम करता था। एक स्थानीय किंवदंती कहती है कि महाराजा जय सिंह के शासनकाल के दौरान उसने इस बावड़ी के निर्माण में मदद की थी। एक अन्य किंवदंती के अनुसार आमेर में राजपूतों के आगमन से पहले 10वीं या 11वीं शताब्दी के मध्य मीनाओं ने बावड़ी का निर्माण किया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि पन्ना मीना एक बहादुर योद्धा था, और ये बावड़ी उसके सम्मान में बनाई गई थी। ये बावड़ी लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास की कही जाती है। पन्ना मीना कुंड जयपुर की एकमात्र पूर्ण रूप से बहाल और चालू बावड़ी है। ये उस समय की है जब यहाँ पाइप से पानी नहीं आता था। यहाँ पीने के पानी का विश्वसनीय स्रोत था, खासकर कम वर्षा के समय। ये 8 मंजिला बावड़ी है, जो सीढ़ियों के रास्ते किसी भी स्तर तक पानी पर पहुंचने की अनुमति देती है। पन्ना मीना कुंड अपने आप में खूबसूरत है। पन्ना मीना का कुंड नतीजतन सिर्फ वास्तुकला का एक नमूना नहीं है, ये हमारी संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आप इस बावड़ी को देखने जाएं, तो आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि सदियों पहले जीवन कैसा रहा होगा। आज जहां आपको इस तरह के मकान दिख रहे होंगे, आप अगर यहाँ से 100 साल भी पीछे जाएंगे, तो उस ज़माने में यहाँ पे आसपास कोई मकान नहीं हुआ करते थे। ये बावड़ी हुआ करती थी, और इस तरह के मंदिर हुआ करते थे। पीछे जो आप देख रहे हैं, वो आमेर का किला है। इस आमेर के किले के मध्य में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, और इसी के आसपास पुराने हेरिटेज हैं, जिनकी अब जीवाश्म आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। आसपास में बहुत सारे मंदिर हैं,
और बीच में ही ये स्टाफ वॉल है। दोस्तों ये जो मंदिर आप देख रहे हैं इसका नाम है बिहारी जी मंदिर। और समय के साथ साथ और देख रेख के अभाव में इस मंदिर का बिल्कुल हाल बुरा हो चुका है, मगर क्या खूबसूरत ये मंदिर है। देखिए आप, ये मंडप जो है बिल्कुल पूरी तरह से खुला हुआ मंडप है और ऊपर आप देख रहे होंगे मंदिर का शीर्ष। अभी हालांकि मंदिर बंद है, मगर ये जो खंबे आप देख रहे हो ये कितने पुराने हैं आप देख के अंदाजा लगा लो। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर उत्तर मध्यकालीन स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। मंदिर का बिहारी जी के नाम से प्रसिद्ध होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मिर्जा राजा जय सिंह के समय उनके दरबारी कवि इस मंदिर में बैठकर अपनी काव्य रचना किया करते थे। बिहारी जी की मुख्य रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 700 से ज्यादा दोहे हैं। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी के शुरुआत में मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ऐसा लगता है कि इस स्थल पर बाद में कोई अतिरिक्त निर्माण नहीं हुआ है और खंडर होने के बावजूद भी इसकी मूल ऐतिहासिक परत आज भी बरकरार है। दोस्तों ये था पन्ना मीना कुंड और ऐसे ही अनगिनत खजाने जयपुर के मध्य छुपे हुए हैं। आज शाम हो चुकी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।